जय हिंद दोस्तों। अगर आप लोगों का पेपर एसएससी जीडी कांस्टेबल का मेरे भाई 30 और 31 मई को है तो आज की क्लास आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। आज मैं आपको एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लेके आया हूं जो आपके आगामी डेट्स में पूछेगा, तो ये क्वेश्चंस जरूर पढ़ें मेरे भाई। ठीक है, तो शुरुआत करेंगे पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी मेरे भाई, बताइए। साथ में मुझे यह भी बताइए कि आपका पेपर किस डेट में है, किस शिफ्ट में है और अभी तक एडमिट कार्ड जारी हुआ या नहीं हुआ, यह आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। तो यहाँ पे पाटलिपुत्र आपको टिक करना है। अब दोस्तों आपको यह भी पूछ सकता है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, तो आप मुझे बताइए अगर आपको इसका जवाब आता है तो। क्वेश्चन नंबर सेकंड, दोस्तों ये सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं मेरे भाई, क्योंकि दोस्तों टॉपिक्स यही हैं, इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में ढोल की थाप पर विभिन्न अवसरों पर महिलाओं द्वारा निम्न में से कौन सा नृत्य किया जाता है। शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। तो यहां पे आपको मटकी नृत्य टिक करना है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग, जामदा लोक नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है। शानदार क्वेश्चन है, बताएंगे इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा झारखंड। देखो ये टॉपिक्स जो मैं आपको करवा रहा हूं, इन टॉपिक से स्पेशली आपको क्वेश्चंस तैयार करने हैं एग्जाम में, इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन पूछ रहा है, इससे बाहर नहीं पूछ रहा है इन टॉपिक से। ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाने और निलंबित करने से संबंधित है। देखो आर्टिकल से क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं, आज की शिफ्टों में भी पूछे गए काफी क्वेश्चन आर्टिकल्स के। ठीक है, तो इसका आंसर बताइए दोस्तों, क्या आंसर होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई आर्टिकल 317, आपको टिक कर लेना मेरे भाई। ठीक है, आर्टिकल 324 में क्या है मेरे भाई, निर्वाचन आयोग है, आप सभी को याद कर लेना, ये आर्टिकल एग्जाम में पूछा जा सकता है, निर्वाचन आयोग वाला। ठीक है, तो ये वाला आर्टिकल आप लोग याद कर लेना। चलिए देख लेते हैं, अगला वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। चलो बताइए, पांचवा वाला क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। यहाँ पर आप लोग मुझे बताइए कि कलिंग युद्ध का मतलब जो युद्ध हुआ था ये किस वर्ष में हुआ था। आप सभी को पता दोस्तों, ये कलिंग युद्ध वो युद्ध था जिसने अशोक के पूरे जीवन को बदल दिया था मेरे भाई। ठीक है, तो यहाँ पे आपको आर्टिकल क्या, सॉरी, ये बी वाला ऑप्शन टिक करना है। 261 ईसा पूर्व में ये युद्ध लड़ा गया था मेरे भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बताइए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को क्षमादान की शक्तियां प्राप्त है। देखो यहाँ पर आपको राज्यपाल की क्षमादान शक्तियां पूछी हैं, और आर्टिकल जो फर्स्ट दे रखा है ना, ऑप्शन नंबर ए, इसमें दोस्तों राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां हैं। इसमें जो पार्टी पावर्स है मेरे भाई वो किसकी, राष्ट्रपति की है। तो ये आर्टिकल भी मैंने इसलिए साथ में लिखा ताकि आपको यहाँ पे दो आर्टिकल्स का साथ में रिवीजन करा सकूं। ठीक है, फिलहाल आप लोग यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर टिक कर लेंगे, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बताइए, सेंथल हिल और राजमहल की पहाड़ियां मुख्य रूप से किस राज्य में स्थित हैं। ये भी शानदार क्वेश्चन है, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये पहाड़ियां आपको कहां पर देखने को मिलेंगी मेरे भाई, बताइए। तो ये आपको झारखंड में देखने को मिलेंगी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन मेरे भाई, अगर आप लोग चाहते हैं ये क्लास इसी टाइम पर डेली चले, डेली रिवीजन भी हो, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है। संविधान के संशोधन किस संशोधन द्वारा सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। आर्टिकल भी पूछ लिया जाता है, 43 का भी ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पे आर्टिकल संशोधन ध्यान रखना 97वां, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं, थांगटा किस राज्य की एक पारंपरिक मार्शल आर्ट है, बताइए दोस्तों। शानदार क्वेश्चन है, तो ये आपको देखने को मिलेगा मणिपुर की, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कौन सा अनुच्छेद काम, शिक्षा और कुछ मामलों में सार्वजनिक सहायता का अधिकार प्रदान करता है। शानदार क्वेश्चन है भाई, ये बताइए। तो यहाँ पे आप लोग क्या आर्टिकल टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 41। ठीक है, देखो उससे पहले एक और आर्टिकल मैं यहीं पर बता देता हूँ, आर्टिकल 44 बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, समान नागरिक संहिता पूछा जा सकता है। यहाँ पर नोट करेंगे, समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूसीसी जिसको आप शॉर्ट में कहते हो। ठीक है, तो यह आर्टिकल पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 बताइए, कारखानों आदि में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध कौन सा अनुच्छेद लगाता है मेरे भाई, बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, डबल स्टार लगा लो, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे आर्टिकल 24 आपको टिक करना है। क्या टिक करोगे मेरे भाई, आर्टिकल 24 आपको टिक कर लेना है। अगला प्रश्न भी देख लेते हैं लगे हाथ। क्वेश्चन नंबर 12 बताइएगा आप लोग मुझे, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेदों में वर्णित है। शानदार क्वेश्चन है, देखो 14 से 18 समानता के अधिकार है, याद कर लेना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, समानता के अधिकार, सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है दोस्तों, इसी प्रकार से एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो ये टॉपिक्स में लेके आऊँ, इन टॉपिक्स पर एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना आप लोगों को। ठीक है, 23 से 24 दोस्तों शोषण के विरुद्ध अधिकार होते हैं, शोषण के विरुद्ध। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब आगे और भी देखेंगे,
29 से 30 क्या है, या आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं भाई, 29 से 30 क्या है। फिलहाल आपको इस प्रश्न का आंसर मेरे भाई जो टिक करना है वो 25 से 28 वाले आर्टिकल आपको टिक करना है, जो किससे संबंधित है, धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण किस अनुच्छेद में वर्णित है। मेरे भाई शानदार क्वेश्चन है, चलिए बताइए इसमें से वो कौन सा आर्टिकल है जिसको बाबा भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। आप मुझे कमेंट के माध्यम से रेस्पॉन्स कर सकती हैं। फिलहाल यहाँ पे आपको बी वाला आर्टिकल टिक कर लेना है, मतलब बी वाला ऑप्शन टिक कर लेना, अनुच्छेद 29। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लावा किस केंद्र शासित प्रदेश का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है। ये भी एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बताएंगे आप लोग मुझे कमेंट के माध्यम से। तो ये किसका है दोस्तों, यहाँ पे आपको लक्षद्वीप टिक कर लेना, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट लोक नृत्य है ये, हर स्टेट के दोस्तों इंपॉर्टेंट लोक नृत्य याद कर लेना, एग्जाम में पूछे आ रहे हैं। ठीक है, अब जैसे कि ये क्वेश्चन है, धूमाल नृत्य किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। शानदार क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बताइए इसका जवाब। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे आपको दोस्तों लद्दाख टिक कर लेना है। एक लोक नृत्य पूछना चाहूँगा दोस्तों, नाटी लोक नृत्य, ये इजी क्वेश्चन है, बहुत बार पढ़ाया मैंने। नाटी नृत्य, नाटी लोक नृत्य कहाँ का फेमस है। कोई है स्टूडेंट जो मुझे इसका आंसर कमेंट के माध्यम से रेस्पॉन्स कर सकता है। देखते हैं आपके जीके में कितना दम है। चलिए आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 16 है, जनगणना 2011 के दौरान कुल कितने प्रश्न शामिल किए गए थे। जनगणना 2011 के दौरान कुल कितने प्रश्न शामिल किए गए थे, बताइए। तो दोस्तों कुल 29 प्रश्न शामिल किए गए थे, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मौर्य वंश के किस शासक को अमित्रघात कहा जाता। अमित्रघात का मतलब क्या होता है, शत्रुओं का नाश करने वाला। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और उस राजा का नाम वही है, और वो किसके पिता थे मेरे भाई, अशोक के पिता थे। अब तो आंसर बता दो, बिंदुसार। ठीक है, फिलाडेल्फस और डायमेकस किसके शासनकाल में आए थे, बताइए अगर आपको पता है तो। फिलहाल बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। बिंदुसार के शासनकाल में कहाँ विद्रोह हुआ था। जब बिंदुसार का शासनकाल चल रहा था तब विद्रोह कहाँ हुआ था, उसको दबाने के लिए दोस्तों सुशीम और अशोक गए थे मेरे भाई। ठीक है, तो यहाँ पे तक्षशिला और उज्जैन टिक कर लेना मेरे भाई। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान रखना, एक्सपेक्टेड है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अशोक के पिता अभिलेख में उसे मगध का सम्राट बताया गया। अशोक के किस अभिलेख में, अशोक के किस अभिलेख में अशोक को मगध का सम्राट कहा गया मेरे भाई। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भाबरू शिलालेख राजस्थान के जयपुर में है, ऑप्शन नंबर सी आपको टिक कर लेना मेरे भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। क्वेश्चन 20 बता दीजिए, मुगल बादशाह बाबर की आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी गई थी। मुगल बादशाह बाबर की आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी गई थी। शानदार क्वेश्चन है, तो ये याद रखना दोस्तों, ये तुर्की भाषा में लिखी गई थी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न भी देख लेते हैं। चलिए बताइए ये वाला क्वेश्चन, चौसा का युद्ध जो कि 1539 में लड़ा गया था, जिसे बिलग्राम और कन्नौज का युद्ध भी कहा जाता है, हुमायूं और किसके बीच में हुआ था दोस्तों। अच्छा, रुको, माफी चाहूंगा। चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था, बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध 1540 में हुआ था। ये दोनों युद्ध हुमायूं और किसके बीच में लड़े गए थे। देखो दोस्तों, मैंने क्वेश्चन ऐसा डिजाइन किया ताकि एक क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन कवर हो। ठीक है, और दोनों युद्ध में मेरे भाई शेर शाह सूरी जीता था, शेर शाह सूरी। ठीक है, यहाँ से हुमायूं को भागना पड़ गया था। ठीक है मेरे भाई, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना, दोनों युद्ध में कौन जीता, शेरशाह सूरी जीता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, औरंगजेब ने किस सिख गुरु को इस्लाम न स्वीकार करने के कारण मृत्युदंड दिया था मेरे भाई। शानदार क्वेश्चन है, तो चलिए बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। यहाँ पे आप लोग क्या टिक करोगे, औरंगजेब ने दिया था गुरु तेग बहादुर को दोस्तों। जहांगीर ने किसको दिया था, किसको दिया था दोस्तों मृत्युदंड। दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखोगे, जहांगीर ने दिया था दोस्तों। यहाँ पे लिखो, जहांगीर ने दिया था किसको, यहाँ पर लिखो अर्जुन देव को। ठीक है, जो सिखों के 5वें गुरु थे। ठीक है, इन्हीं को सिख अर्जुन देव, और इन्हीं को दोस्तों सच्चा बादशाह कहा जाता है ना, तो ये चीज़ ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखें, इनके समकालीन मान लो, है ना, ऐसे भी पूछे जाते हैं, कौन से सिख गुरु मुगल वंश के किस राजा के समकालीन थे, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ध्यान रखना इस बात का। औरंगजेब की मृत्यु निम्न में से किस स्थान पर हुई थी, चलिए बताइए। और दोस्तों औरंगजेब की जो मृत्यु हुई थी 1707 ईस्वी में हुई थी। यहाँ पर लिख लो, 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी, और ये हुई थी मेरे भाई अहमदनगर में, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, औरंगजेब को ही दोस्तों आलमगीर कहा जाता है, औरंगजेब को ही दोस्तों जिंदा पीर कहा जाता है। ठीक है, 1559 के समथिंग सामूगढ़ का युद्ध हुआ था औरंगजेब और दारा शिकोह, जो इसका भाई था। ठीक है, जहाँ पर औरंगजेब जीत जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 बता दिए, सैंडल पिक सबसे ऊंचा शिखर है, ये किस पर्वत का है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई आपके स्क्रीन पर। चलिए बताइए,
ये जो सैंडल पीक है मेरे भाई, ये आपको उत्तरी अंडमान में देखने को मिलेगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, FIU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? ये भी शानदार क्वेश्चन है भाई। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो भारत ने कुल 12 पदक जीते। अब आपको एग्जामिनर और डीप में क्या पूछेगा, तो आपको पूछेगा कि रजत पदक कितने जीते, तो यहाँ पे मिलेगा 5 रजत पदक जीते, रजत, ठीक है। और यहीं पर लिख लो 5 कांस्य पदक जीते, कितने, 5 कांस्य पदक जीते। और यहीं पर लिख लो 2 स्वर्ण पदक जीते, हो गए 12, ठीक है। तो ये डाटा याद रख सकते हैं अगर आपको पूछो। और भारत का स्थान भी लिखना, तो जो भारत का स्थान रहा था मेरे भाई, इसमें जो भारत का स्थान रहा था वो 20वां स्थान रहा था, यहीं पर लिख लो 20वां स्थान, ठीक है मेरे भाई। कोई डाउट तो नहीं है, बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। चीज़ें क्लियर है तो वीडियो को लाइक वगैरह कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 बताइए, महिला T20 विश्व कप 2025 का खिताब किस टीम ने पहली बार जीता था मेरे भाई? पहली बार जीता था ये खिताब, चलिए बताइए। तो ये खिताब जीता मेरे भाई, भारत ने जीता था, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। हाल में ही किस वरिष्ठ IPS अधिकारी को ITBP का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? शानदार क्वेश्चन है भाई, बताइए। भारत तिब्बत सीमा पुलिस का महानिदेशक नियुक्त किया गया है, तो सही जवाब आएगा प्रवीण कुमार, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? शानदार प्रश्न है भाई। तो यहां पर आपको टिक करना है लाल कृष्ण अडवाणी साहब, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? हवा महल का निर्माण किसने करवाया था बताइए। तो यहां पे टिक करना है, इसका निर्माण सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 बताइए, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखो ये क्वेश्चन सभी को आता होगा, गुलाम वंश के संस्थापक कौन है? तो गुलाम वंश के संस्थापक, आपसे वास्तविक नहीं पूछा, खाली संस्थापक पूछा है। वास्तविक पूछता तो कुछ और आंसर होता। वास्तविक देखो मैं यहाँ पे टिक कर देता हूँ, वास्तविक कौन है? शमशुद्दीन इल्तुतमिश है। क्यों है? क्योंकि इसने दिल्ली को राजधानी बनाया था और ऐबक ने दोस्तों लाहौर को राजधानी बनाई थी, ठीक है। तो वास्तविक कौन है? इल्तुतमिश। लेकिन खाली आपको पूछा गुलाम वंश का संस्थापक ने, तो कुतुबुद्दीन ऐबक टिक करना है, ठीक है। मुगल चित्रकला अपने स्वर्ण युग में किसके शासनकाल में थी? मुगल चित्रकला अपने स्वर्ण युग में किसके शासनकाल में थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको जहांगीर टिक करना है, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपकी स्क्रीन पर ध्यान से सुनना, आप लोगों को सिर्फ देखना है और अच्छे से रिवीजन करना है। शाहजहां के निर्माण कार्य, तो शाहजहां ने ही ताजमहल बनवाया, लाल किला बनवाया, दिल्ली का लाल किला बनवाया, जामा मस्जिद बनाई, मोती मस्जिद बनवाई, ठीक है। आगरा और लाहौर में, जामा मस्जिद आगरा में और मोती मस्जिद लाहौर में, ठीक है। और शालीमार बाग, ये एग्जाम में पूछा भी है, शालीमार बाग पूछा भी जा चुका है। और मयूर सिंहासन भी बनवाया, ठीक है। तो ये किसने बनवाया? शाहजहां ने बनवाया ये सब, ठीक है। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन, अब अकबर के निर्माण कार्य देखेंगे। फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराया दोस्तों 1575 में। अकबर ने इसको राजधानी बनाया था, गुजरात अभियान जब जीता था उसी समय ये करी था, ठीक है। राजधानी बनाई थी और इबादत खाना भी इसी में बनवाया। तो ध्यान रखना, इबादत खाना भी इसी में बना हुआ है। इसमें धार्मिक चर्चाएं होती थी अकबर की, ठीक है, ध्यान रखना। इसमें क्या होती? धार्मिक चर्चाएं होती थी। एग्जाम में पूछा जा सकता धार्मिक चर्चाएं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसमें धार्मिक चर्चाएं होती थी। आगरे का किला बनाया अकबर ने, लाहौर बनाया, लाहौर और इलाहाबाद का किला, मतलब लाहौर का किला और इलाहाबाद का किला भी बनवाया, ठीक है। और अकबर ने ही मेरे भाई बुलंद दरवाजा भी बनवाया। तो ये सारे फैक्ट अकबर के थे, ठीक है, ध्यान रखना। निर्माण कार्य थे। पृथ्वी की सतह का सबसे निकटतम बिंदु मारियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? ये भी एक शानदार सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग चुका है, बताइए इसका आंसर। यहां पर भी सही जवाब हो जाएगा प्रशांत महासागर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए मेरे भाई अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था मेरे भाई? अभी थोड़ा हिंट देता हूँ, उसने दोस्तों हुमायूं को 2 बार दोनों युद्ध में हराया। अब तो बता दो, अभी जस्ट पढ़ाया मैंने, बिल्कुल। सासाराम बिहार में इनका मकबरा है, यहीं पर आप लिख लो। इसका मकबरा कहाँ पे? सासाराम बिहार। सासाराम बिहार में क्या है मेरे भाई? इनका मकबरा है। इसका क्या है? इसका मकबरा है। तो मैं यहाँ पे अलग पेन से लिख देता हूँ मकबरा, ठीक है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रख सकते हो मेरे भाई, ठीक है। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी? सबसे बड़ी ताजे पानी की झील पूछा है, चलिए बताइए दोस्तों। अगर मैं यहाँ पे भारत की पूछ लूँ तो, भारत के संदर्भ में पूछ लूँ तो, भारत की सबसे मीठी पानी की झील कौन सी है बताइए। तो आप कहोगे वुलर झील। क्या कहोगे? वुलर झील। कहाँ पर है मेरा? ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। वुलर झील,
ठीक है, ये मैंने करवाया भी है वुलर झील का। और सबसे खारे पानी की झील पूछेगा बात की तो सामर झील है राजस्थान की, ठीक है, राजस्थान के संदर्भ में। लेकिन बात सबसे ज़्यादा पूछेगा तो वो चिल्का झील है ओडिशा की, ठीक है। लेकिन यहाँ पे विश्व में पूछा तो सुपीरियर झील टिक कर लेना है। अगला क्वेश्चन, एंथ्यूरियम महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ये जो एंथ्यूरियम फेस्टिवल है ये किस राज्य में आयोजित होता है इसका? तो यहाँ पे आयोजन होता है मिजोरम में। कहाँ पर? मिजोरम, आपको टिक कर लेना है। अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। पोंगल त्यौहार तमिलनाडु में कितने दिनों तक चलता है? भाई ये तो पता चल चुका है गुरु, पोंगल त्यौहार किस राज्य में? तमिलनाडु में मनाया जाता है। लेकिन कितने दिनों तक चलता है? तो ये 4 दिनों तक चलता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कलिंग महोत्सव किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? अब देखो कलिंग महोत्सव भी है, तो कलिंग महोत्सव मेरे भाई, कलिंग महोत्सव ओडिशा का कहाँ है भाई? ये रहा ऑप्शन नंबर सी। क्या आप लोग ऑप्शन नंबर सी टिक करो? बताइए, ऑप्शन नंबर सी है, बिल्कुल सही है। तो भरतनाट्यम तमिलनाडु का, कथक यूपी का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, ओडिसी ओडिशा का है, ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है? चलिए बताइए, महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई ये। देखो जनगणना वाला टॉपिक किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ना है, लोक नृत्य नहीं छोड़ने हैं, आर्टिकल नहीं छोड़ने हैं। देखो मैं आपको जो डेली क्लास लेता हूँ उसमें सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के क्वेश्चंस कवर करवाता हूँ, इसीलिए कहता हूँ डेली क्लास अटेंड करा करो। डेली 8 बजे आती है ये क्लास। यहाँ पर आपको बिहार टिक कर लेना, ठीक है। 1 मई 2025 को किस संगठन ने भारत आर्थिक रिपोर्ट 2025 जारी की थी? शानदार क्वेश्चन है, चलिए बताइए। तो यहाँ पे आपको टिक कर लेना ऑप्शन नंबर सी, भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई, ठीक है। अगला फैक्ट देख लेते हैं, त्रिपिटक जिसे 3 भागों में विभाजित किया जाता है, अब ध्यान से सुनेंगे। सुत्त पिटक में क्या है दोस्तों? इसमें बुद्ध के उपदेश और प्रवचन शामिल हैं, मतलब कि त्रिपिटक का संबंध बौद्ध धर्म से, ये ध्यान रखना। विनय पिटक में क्या है? ये मठवासी नियमों और भिक्षुओं के आचार व्यवहार से संबंधित है। अधिधम्म पिटक में क्या है? इसमें बौद्ध धर्म की दार्शनिक व्याख्या और सिद्धांत शामिल है। तो ये त्रिपिटक अच्छे से याद कर लेना मेरे भाई, इसका संबंध बौद्ध धर्म से, ये पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। और एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है कि इसमें से आप मुझे बता सकते हैं कि विनय पिटक में क्या लिखा हुआ है, ये ऐसा पूछेगा एग्जामिनर। हाल में ही MiG-21 फाइटर जेट को भारतीय वायुसेना से कब रिटायर कर दिया गया? शानदार क्वेश्चन है भाई, चलिए बताइए। तो इसको रिटायर किया 19 सितंबर 2025 को। कब रिटायर किया मेरे भाई? 19 सितंबर 2025 टिक कर लेना आप लोगों को। चलिए ये वाला क्वेश्चन बताइए आप लोग मुझे, खो खो विश्व कप 2025 के महिला और पुरुष दोनों खिताब किस देश ने जीते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसलिए 3 स्टार लगा लो। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा? नेपाल होगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। ईरान? बिल्कुल भी नहीं। ये कारनामा किया हमारे भारत ने, ऑप्शन नंबर सी आपको टिक कर लेना। महिला और पुरुष एकल दोनों ही का खिताब जीता मेरे भाई भारत ने, ठीक है। अगला ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के बीच का अंतर क्या है? सकल घरेलू उत्पाद और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के बीच का अंतर क्या है? चलिए बताइए। इजी है, डेप्रिसिएशन कहाँ है भाई? मूल्यह्रास। क्या आप लोग भी बी वाला ऑप्शन ही टिक कर रहे हो? अगर टिक कर रहे हो तो सही है आप लोगों का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 2025 एशियाई युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप में भारत के लिए किसने स्वर्ण पदक जीता है? ये भी एक शानदार क्वेश्चन है। अंडर 15 गर्ल्स सिंगल्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप बता सकते हैं कमेंट के माध्यम से। तो यहाँ पे आपको टिक करना है दिव्यांशी भौमिक, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला और अंतिम प्रश्न भी देख लेते हैं क्लास का क्या कह रहा है। क्वेश्चन 45 बताइए, 33वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेल किस देश में आयोजित किए गए हैं? शानदार क्वेश्चन, और वो भी 2025 में किया गया। बताइए दोस्तों, सभी स्टूडेंट को कमेंट में बताना इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा थाईलैंड। कहाँ पर आयोजन किया गया दोस्तों? थाईलैंड में आयोजन किया गया दोस्तों, ठीक है। तो अब इंपॉर्टेंट आर्टिकल दे रहा हूँ होमवर्क क्वेश्चन में, आंसर दीजिएगा कमेंट के माध्यम से, ठीक है। ये होमवर्क क्वेश्चन में दे रहा हूँ, आप मुझे आज का टॉपिक है अनुच्छेद, ठीक है, आर्टिकल्स वाला टॉपिक है, आप लोग मुझे आंसर दीजिएगा, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल लिख रहा हूँ। आर्टिकल 76 बताइए, आर्टिकल 72, आर्टिकल 161 और आर्टिकल 324, आर्टिकल 105, आर्टिकल 108, ये आप मुझे बताइए कमेंट के माध्यम से, ठीक है। और यहीं पर आर्टिकल मुझे 200 बताइए, आर्टिकल 123 बताइए, आर्टिकल 160 हो गया, एक काम करो 161 की जगह 164 बता दो, चलो 64 बताइएगा दोस्तों, ठीक है, 61 बताइएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स मैंने आपकी स्क्रीन पर लिखे हैं, या आप मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर बताना मेरे भाई, ठीक है। ये सारे आर्टिकल कितने हैं? 4 या 12 आर्टिकल्स हैं, और इनके आंसर मुझे आप कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। फिलहाल आज का सेशन मैं यहीं पर वाइंड अप करता हूँ। कैसा रहा रिवीजन आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए। सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक जरूर कर लेना मेरे भाई, ठीक है। शेयर भी करना अपने हर एक मित्रों के साथ मेरे भाई।
और हाँ, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर लेना ताकि आने वाले हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। मिलेंगे एक और नई नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।